दो कि आप लोगों ने मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और यहाँ तक आए, ठीक है। तो आई होप कि आज की इस प्रेजेंटेशन में, इस सेमिनार में बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो हमारा टॉपिक है इसको हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं कुछ स्किल्स के हवाले से मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि नॉर्मली हर किसी के अंदर स्किल्स मौजूद होती हैं, सबके अंदर कोई ना कोई स्किल्स होती हैं। मेरे अंदर भी स्किल्स हैं, आप लोगों के अंदर भी कोई ना कोई स्किल्स मौजूद हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोगों को पता नहीं होता कि हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स मौजूद हैं, ठीक है। और अगर हम लोगों को पता लग जाए कि हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स मौजूद हैं तो हम उनको यूटिलाइज करना शुरू कर दें। अच्छा, एक चीज़ और होती है, स्किल्स हम सबके अंदर मौजूद होती हैं और हमें पता नहीं होता। एक पॉइंट तो ये कि हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स हैं। फिर क्या होता है कि एक लेवल आता है कि उन स्किल्स को हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं या कोई और यूज़ कर रहा होता है हमारी स्किल्स को, लेकिन हमें रियलाइजेशन नहीं होती कि हमारे अंदर जो स्किल्स हैं हम उनको कैसे यूटिलाइज करें। और जिस दिन हमें ये पता लग जाए कि जो हमारे अंदर स्किल्स हैं हम उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं तो कभी भी हम शायद जॉब ना करें, ठीक है। जॉब के अंदर क्या होता है कि मेरी जो स्किल्स हैं वो मेरा बॉस यूज़ कर रहा है, वो मुझे दे रहा है सैलरी 10,000 रुपीज़ और वो अर्न कर रहा है मुझसे 1 लाख रुपीज़। तो मेरी स्किल्स को कौन यूज़ कर रहा है? मेरा बॉस यूज़ कर रहा है। मैं तो यूटिलाइज नहीं कर रहा स्किल्स को, मेरी स्किल्स को मेरा बॉस यूज़ कर रहा है। अब जब मेरे अंदर स्किल्स आ जाती हैं तो सेकंड स्टेप क्या होता है, मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इन स्किल्स को मैंने किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से यूज़ करना है। आप लोग सारे वेबसाइट डेवलपमेंट के स्टूडेंट हो, ठीक है ना, मैं भी आप लोगों के साथ के ही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर हूँ आप लोगों के सामने और आप लोग भी मेरे सामने हो, लेकिन लेवल्स में फ़र्क है। कैसे? मतलब मैंने रियलाइज़ किया मेरे अंदर क्या क्या स्किल्स हैं और मेरी स्किल्स को कौन यूज़ कर रहा है। मैंने बोला नहीं, मैं अपनी स्किल्स को खुद यूज़ करूँगा। तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं, काफ़ी सारी स्ट्रगल भी करना पड़ता है। ऐसे तो यूज सेकंड हुआ, चुटकी बजाई किसी ने और मैं ठक करके यहाँ पे खड़ा हो गया और ये सब कुछ ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग में आ गया, ऐसा भी नहीं हुआ। मैंने सीखा, समझा, स्ट्रगल किया, उस चीज़ों को रियलाइज़ किया। मैंने ये देखा कि यार अपना क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं। मैं जिस सर्किल में मैं अभी हूँ और दूसरा सर्किल क्या है, ऐसा नहीं कि अब कुएं का मेंढक वाली एग्जाम्पल सुनिए ना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुएं के मेंढक बन जाते हैं। कोई जॉब लग गया, बस यार जॉब लगी हमारी, ठीक है, 20-25 हज़ार रुपये आए थे, खर्चे पूरे हो जाते हैं, हमारे खर्चे पूरे हो गए, घर वालों को पैसे दे दिए, चलो यार डेट से रात को घर आके आराम से सो जाना। ये ज़िंदगी नहीं है। अगर ऐसी चीज़ है तो जब आपकी एज होगी 50+, 60+, तो भी आपकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 5,000, 10,000 का इंक्रीमेंट लग जाएगा, ठीक है। आप इसी सर्किल में आप घूमते रहोगे। मैं गया कल कल सुबह मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया। लैपटॉप के जो कब्जे होते हैं ना साइड में, जो बुक होते हैं, वो टूट गया मेरा। मैंने खोला, निकाल, मैंने बोला यार मेरे लैपटॉप वाले के बाद लेके आपको, मेरे 3 दिन मेरे ज़ाया हो जाने और आज मेरा सेमिनार भी है। तो मैंने उसको खुद बैठ दिया खोलने के लिए। मैंने खोला खुद और मैंने उसमें से निकाला उसको और मैं गया उसके बाद बनवाने के लिए लेके गया। वो इतना बारीक काम था, मेटल का काम था। उसने मुझे 15 मिनट के अंदर वो मेटल का जो पीस था उसने मुझे रेडी करके दे दिया, ओनली 15 मिनट। जैसे ही उसने रेडी किया ना तो एकदम मैं शॉक हो गया। मैंने यार ज़बरदस्त। मैंने बोला अगर हम इसकी वीडियो बना लेते, वीडियो बना के हम फेसबुक पे उधर डाल देते तो उसको कितना बिजनेस मिल जाता। वो एक सदर में एक मार्केट के अंदर छोटी सी शॉप लेके वो बैठा हुआ था, ठीक है। वो अर्न तो कर रहा था लेकिन उसको मजीद ये नहीं पता था कि वो अपनी स्किल्स को कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे यूटिलाइज कर सकता है। मैंने उससे बातचीत करी, मैंने उसको समझाया, मैंने यार अगर तुम अपनी वीडियोज़ बनाओ, वीडियोज़ बना के तुम इसको शेयर वगैरह करो। कह रहे यार तो अगर मैं कर भी दूँगा तो क्या होगा, मेरे पास काम इतना आ जाएगा तो मैं नहीं कर सकता उसको। अब उसके ध्यान में एक चीज़ थी ही नहीं कि वो बंदे बिठा के भी तो काम करवा सकता है। वो यही मतलब एक होता है ना लिमिटेड सोच, वही कुएं के मेंढक कि यार जितना चल रहा है बस वही चल रहा है। मैंने बोला अगर तुम बड़ी कंपनीज को टारगेट करो, तुम अभी ये तुमने 300 रुपये, मेरा काम 300 रुपये करके दिया, ठीक है, 300 रुपीज़ में। अब यही अगर वो किसी बड़ी कंपनीज के साथ काम करता तो क्या होता, तो 300 रुपीज़ जो उसने 15 मिनट में अर्न किए, तो 300 के बदले 3000 रुपीज़ वो अर्न करता और वही उसी टाइम के अंदर। फर्क क्या था दोनों चीज़ों के अंदर, उसको ये नहीं पता था कि उसने अपनी स्किल्स को कैसे यूटिलाइज करना है और किस तरह से उसने उसको इम्प्रूव करना है। तो एक तो हमारे पास ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि मैं मलिक रियाज का इंटरव्यू सुन रहा था, उसने अपने सक्सेसफुल स्टोरीज के अंदर 3 बड़ी काम की बातें बताई, जिन बातों को मैंने लिख लिया, इतनी काम की बातें थी। उनमें से एक पॉइंट ये था, मैं बताता हूँ आप लोगों को, कि सबसे पहली चीज़ जो है ना वो है कामयाबी की ख्वाहिश।
कि हमारे अंदर कामयाबी की ख्वाहिश होनी चाहिए। अब ये कामयाबी ये है कि 20,000 की जॉब लग गई, चलो यार सुकून है, चिल है, लेकिन अपने खर्चे निकल आते हैं, घर में 10,000 रुपये दे देते हैं, बहुत है। ये कामयाबी नहीं है। कुछ बड़ा सोचना, बड़े से बड़ा सोचना। आप 1 करोड़ का सोचोगे तो आप 50 लाख तक पहुँचोगे। आप सोचोगे 50 लाख का, 20,000 का, 30,000 का, तो आप 15-20 रुपये की आपको नौकरी मिल जाएगी। क्यों? मेरे एक दोस्त था, तो वो सोचता ही था, उसने बोला कि यार कुछ ऐसा करो कि जो है ना आपका 25-30,000 रुपये की मुझे जॉब मिल जाए। तो इससे आगे की कभी उसने कोई बात करी नहीं मुझसे। कितने की जॉब मिल जाए? 25-30,000 रुपये की जॉब मिल जाए। आप लोग सोच रहे हो 25-30,000 रुपये को पंडित जी ऐसे ही बोल रहे हैं यार, कोई छोटी सी बात कर दी उन्होंने, तो यहाँ 10,000 रुपये की हमें जॉब नहीं मिलती सर, 25-30,000 रुपये को ऐसे ही जो है ना मतलब कोई बड़ी बात ही है। सोच में फर्क होता है। मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैं प्लानिंग करता हूँ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर की मैं प्लानिंग करता हूँ, तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर नहीं आते, बहुत ज़्यादा नहीं आते, मतलब 2 लाख 3 लाख 4 लाख नहीं आते, हो सकता है 1 लाख आए तो भाई मेरे पास, या 70-80 हज़ार रुपये का आ जाते हैं। मैं बड़ा सोचता हूँ तो मेरे पास थोड़ा सा छोटा आ जाता है। और आप लोग क्या सोचते हो, या जो एक नॉर्मल बंदा जो सोचता है वो क्या सोचता है यार 20-25 हज़ार, ये कॉमन थिंकिंग है। किसी के बाद भी आप चले आओ, किसी से मिल लो आप, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है हमारे अंदर। ठीक है, एक बात तो ये कि कामयाबी की ख्वाहिश, और बड़ी कामयाबी, छोटी कामयाबी नहीं, 20-25 हज़ार की नौकरी का सामने महदूद नहीं रहना। मेरी ये ख्वाहिश है आप लोग यहाँ आज आए हो तो कोई भी जॉब मुझे ना करता हुआ मिले, सही है ना। सब अभी से प्लानिंग करो कि सबने बिजनेस करना है नहीं करना, ये चीज़ इंशाल्लाह ज़रूर करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसने क्या बताया, ये इसका जो इंटरव्यू है ये यूट्यूब पे मौजूद है, आप लोग भी सुन सकते हो, ठीक है। अल्लाह से कारोबार, दूसरा उसका पॉइंट, अल्लाह से कारोबार क्या होता है। उसने बताया कि जब हम स्कूल जाते थे तो जेब में 10 पैसे वो रखता था डेली के। कितने पैसे? 10 पैसे डेली के 10 पैसे वो रखता था, और जो भी कोई फकीर वगैरह होता था उसको वो दे दिया करता था डेली, है ना। फिर हम जब आगे बढ़े तो हमने 9 लोगों से एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की कि हम डेली का 9 लोगों को खाना खिलाने लगे। हाँ, पहले 10 पैसे, फिर 9 लोगों को खाना खिलाना। अब 9 पैसे बिल्कुल, सॉरी 10 पैसे बिल्कुल एक छोटी सी कॉस्ट होती है, लेकिन जब हम 9 लोगों के खाने में बात आए तो शायद एक वक्त का खाना 100 रुपये का होता है। लाइक 900 रुपये वो इस काबिल हो गया या वो 900 रुपये डेली के खर्च करने लगा गरीबों के ऊपर। पहले वो 10 पैसा खर्च करता था, इट्स मीन के पहले उसके पास अगर 100 रुपीज़ थे तो वो पैसा खर्च करता था, अब उसके पास थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ आ गए तो वो सैकड़ों में खर्च करने लगा, ठीक है। ये इसका था सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट, अपने काम से इश्क, ठीक है। लाइक जिसका जो भी काम है, नॉर्मली कुछ लोग होंगे इसमें ऐसे जो कोई ना कोई जॉब करते होंगे, छोटी मोटी कोई जॉब, किसी भी तरह की कोई जॉब, तो उसमें हम लोग क्या रूटीन होता है, हम लोग पहुँचे 10 बजे, हम लोग ऑफिस पहुँच गए 10 बजे, हम 9 बजे 10 बजे ऑफिस पहुँचे। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि यार 5 बज जाए, ऐसा होता ही नहीं होता, ऐसे ही होता है। कौन कौन जॉब करता है? कोई भी जॉब नहीं करता, आप जॉब करते, ऐसा होता ही नहीं होता। ऐसे ही होता है ना यार, 2 बजे जैसे ही बजे लंच किया हमने, यार टाइम नहीं गुजरा, 2 से 3 का टाइम ऐसा होता है बड़ी मुश्किल से गुजरता है, और फिर 3 के बाद 4 बजते हैं, फ़ौरन से 5 बज जाते हैं, पता भी नहीं लगता, ठीक है। हमने कल हम ये नहीं सोचते कि यार मैं आज 10 बजे ऑफिस तो आया, लेकिन 10 से 6 के दरमियान मैंने क्या नया सीखा, कभी सोचा ऐसा? बहुत दवा किया, गुड, ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि मैंने आज क्या नया सीखा, तो हम डेली आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब हमारी जॉब पुरानी होती जाती है ना, जैसे 6 महीने, साल, हम ये सोचना बंद करते रहते हैं। जो हमारे अंदर जो मोटिवेशन होती है ना आगे बढ़ने का, वो खत्म होता रहता है कि यार महीने के एंड में आ जाने और हमारा काम हो जाना, ठीक है। तो आप लोग जो जॉब नहीं करते, जो अभी ग्रोइंग स्टेज में पढ़ रहे हो, वॉटेवर कुछ भी कर रहे हो आप लोग, तो डेली का अपना टारगेट रखो कि कुछ ना कुछ डेली नया सीखना है, डेली कुछ ना कुछ नया सीखना है। वो भले से यूट्यूब से सीखो, यूट्यूब पे ऊपर इतनी चीज़ें भरी पड़ी हैं, आप घर से ना भी निकलो तो घर बैठे $1,000 आप अर्न कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। क्या कह रहे हैं सर फैसल, ऐसा पॉसिबल है नहीं है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर फैसल को इनवाइट करूँगा। सर फैसल आपको एक स्पीच देंगे छोटी सी 10 से 15 मिनट की, जिसके अंदर ये बताएंगे, आपकी स्किल्स को रियलाइज़ करवाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम कंटिन्यू करेंगे अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का टॉपिक, ठीक है। आइए सर फैसल। सर ने आपको इतनी अच्छी बातें बताई है, अभी तक आवाज़ नहीं आई।
एक्सपीरियंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये मेरा 11वां साल चल रहा है एंड मैंने 2000 से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं और 50 ई बुक्स लिखी हैं और मेरे इस वक्त 1500 क्लाइंट्स इन 75 कंट्रीज, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव 13 सर्टिफिकेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आई हैव वर्कड इन 8 एनजीओज। इसके अलावा मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। तो अभी मेरा एक टूर था जिसमें हम लोग खैरपुर, सक्खर, लाड़काना और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में गए थे, जिसमें IBM भी शामिल है, जिसके अंदर आपका भुट्टो बेनज़ीर जो है यूनिवर्सिटी भी शामिल है। उसके अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी शामिल है जिसमें हमने सिर्फ 5 दिन में 2000 स्टूडेंट्स को एम्पावर किया था विद डेवलपिंग स्किल्स। सो बेसिकली मेरा मकसद यहाँ आने का ये है, सर की मोहब्बत की सर ने मुझे यहाँ बताया, मैं 6 बजे कराची पहुँचा, कपड़े चेंज किए, नहाया और आप लोगों के पास आ गया। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। सो बेसिकली जो भी हम लोग स्किल्स डेवलप करते हैं ना, जैसे आज हम यहाँ आकर पढ़ रहे हैं, अगर हम कोई एजुकेशन लेते हैं, हम कोई डिग्री लेते हैं या हम कोई सी भी कोर्स कर लेते हैं, तो ये हमारे हार्ड स्किल्स होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती है? हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट, कि हम किस तरह से बात करते हैं। उसके अलावा हमारी मोटिवेशन, हमारी सेल्फ अवेयरनेस, ये सब होती है हमारी सॉफ्ट स्किल्स। तो हार्ड स्किल्स के साथ सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले ये जुमला था जिसने मेरी लाइफ चेंज की। एक वक्त था मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट था, जब पढ़ता था या आगे का सोचता था फ्यूचर के बारे में, तो बहुत मायूस हो जाता था। अपने टीचर्स के पास जाता था, कहता था कि सर मैंने ये कोर्स किया हुआ है या मैंने ये डिग्री मेरे पास है या ये चीज़ें मुझे आती हैं, तो बस मैं यही सोचता रहता था कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसे होगा, क्या होगा। तो